और प्रभु का ये बहुत ही बड़ा अनुग्रह मुझ पर हुआ। जिंदगी में बहुत दुख तकलीफों का सामना करते हुए यहाँ तक प्रभु ने लाया। 76 साल पार हो गए और 77वें साल में प्रभु के अनुग्रह से प्रवेश हुआ हूँ। और प्रभु के लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप सभी भाई बहन जितने जुड़े हैं, सभी को मेरा जय मसीह। और आज का विषय तो आप लोग जानते हैं, जो तैयार है वो प्रभु के साथ जाएंगे। तो ये बहुत ही मुख्य और अहम विषय है। और हम लोग बहुत ही किनारे पर आ चुके हैं। ये घड़ी और ये वक्त किसी भी समय हो जाएगा। प्रभु आएगा और अपने लोगों को लेकर जाएगा। लेकिन तैयारी कैसी होना, तैयारी के लिए क्या जरूरी है, और तैयारी कैसे रुक जाती है, तैयारी पर कैसे हमले होते हैं, ये सारी बातें प्रभु के अनुग्रह उसकी दया के द्वारा हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। तो मत्ती 25 और उसका 10वीं आयत, मैथ्यू चैप्टर 25 एंड वर्स 10। जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो दूल्हे के आने पे तैयार थी वो दूल्हे के साथ चली गई। बहुत ही खास बात है। इससे पहले कि मैं संदेश को आगे दूं या प्रभु के वचन को दूं, इससे पहले हम मैं प्रार्थना करूंगा। हम अपने उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने पिता परमेश्वर के बड़े अनूर के सिंहासन के सामने आते हैं। पिताजी, आपकी बड़ी दया के द्वारा रात और दिन आपने संभाला। आंखें की पुतली के समान मेरे जीवन की रक्षा की। आज मैं जो कुछ हूँ आपकी बड़ी दया से हूँ। मैं किसी बात पे घमंड और बड़ाई नहीं कर सकता, केवल मेरे मसीह को छोड़। प्यारे पिताजी, ये वचन मत्ती 25 और 10 पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा से रचा गया। मैं इस योग नहीं कि मैं आपके वचन के भेदों को खोलूं, जब तक आप मेरी सहायता ना करें। मैं बड़ी नम्रता दीनता के साथ अपने आप को आपके घायल और समर्थी हाथों में सौंपता हूँ। मुझको आत्मा का बड़ा अभिषेक दीजिए। आत्मा से परिपूर्ण करें और आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा पिता अपने लोगों के बीच में इस्तेमाल करें। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा वचन के भेदों को खोलने में भी आप मेरी सहायता और मदद करें। सारी अंधकार की देखी और अनदेखी ताकत, आज की आराधना उपासना और पिता ये संगति के आगे पीछे लगी है, मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, मैं छोड़े और अथाह कुंड में जाकर गिरे। और आपके वादे को भी मैं क्लेम करता हूं। आप ही ने कहा, जहां कहीं भी दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे, मैं उनके बीच में रहता हूँ। प्रभु, आपकी गहरी उपस्थिति हमारे बीच में हो। चलें फिरें, सहायता मदद करें। और आपकी उपस्थिति के द्वारा और आपके वचन के द्वारा हम आनंदित किए जाएं। आप मांगने से बढ़कर, समझ से बाहर करने और देने वाले प्रभु आप हैं। पुकारने से पहले उत्तर देने वाले परमेश्वर आप हैं। हम अपने मुंह को पसारे तो उसको भर देने वाले परमेश्वर आप हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और आप देने वाले परमेश्वर आप हैं। इन बातों के लिए, सब बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ। इस विनती, प्रार्थना और धन्यवाद को अपने उद्धार करता प्रभु मसीह के नाम से चढ़ाता सुनो, ग्रहण कर। आमीन। मत्ती 25 और उसकी 10वीं आयत हमने पढ़ा, जिसमें बहुत ही स्पष्ट रीति से लिखा, जो दुल्हन तैयार थी वो दूल्हे के साथ चली गई। अब सबके बारे में यहां पर नहीं लिखा। अगर आप देखेंगे, मत्ती 25 और 1 में लिखा है, 1 और 2 में, वो 10 की 10 तैयार होके दूल्हे से भेंट करने को चली। वो 10 की 10 दूल्हे से भेंट करने के लिए निकली। लेकिन कुछ ऐसा हुआ
परमेश्वर इस बात को परमेश्वर ने इस बात को देखा, जो तैयार थी, जो तैयार नहीं थी वो रह गई। उनके पास मसाल थी और उनके पास काफी कुछ था, लेकिन उनके पास ऑयल की बहुत बड़ी कमी, शॉर्टेज थी, और ऑयल की कमी के कारण वो लोग छूट गए, क्योंकि उनका दिया बुझा जा रहा था, यूं कहे बुझ भी गया। आज बहुत तेरे विश्वासी इस संसार में हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में हैं, जो प्रभु के आने की तैयारी भी देख रहे हैं, पर दिया कैसा है, आत्मिक जीवन कैसा है, आपकी संगति प्रभु के साथ कैसी है, आपकी चाल प्रभु के साथ कैसी है, आपका बोलना प्रभु के साथ कैसा है, आपका देखना प्रभु के साथ कैसा है, आपका सुनना, चलना, विचारना, सोचना आप प्रभु के साथ कैसे है। ये 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 बातें हैं हमें। हो सकता आपने बपतिस्मा ले लिया हो सकता आपने नया जन्म ले लिया हो, और आपने उद्धार भी पा लिया हो, प्रभु के आने की बाट भी जो रहे हो, पर एक बात की कमी है, आप तैयार नहीं। तो जो तैयार थी वो चली गई। अगर आप भी तैयार रहेंगे, प्रभु किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, ये हम सब लोग जानते हैं। हम मनुष्य, हम पक्षपात कर लेंगे, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे भाई है, ये मेरे घर वाले हैं, ये काका बाबा है, हम पक्षपात करेंगे। लेकिन प्रभु नहीं करता, किसी के साथ नहीं करेगा। जो तैयार है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ तैयार रहना, ये हमारा काम है। और अगर हम तैयार भी नहीं रहे तो हमारे छूट जाने की पूरी आशा है। प्रभु कुछ नहीं देखेगा, आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके पास क्या आपके पास है, आप छोटे हैं या बड़े हैं, गोरे हैं या काले हैं, आप कौन है और क्या है, प्रभु के इससे मतलब नहीं है। प्रभु के एक ही बात से मतलब है, जो तैयार है। आज प्रभु मसीह को किसी बात से मतलब नहीं है, एक ही आप चर्च में एल्डर हो, या चर्च में सेवक हो, या कुछ और हो, या आपका दर्जा कुछ और वहां पर है, या प्रभु के घर के पैसे को संभालने वाले हो, ये सब से प्रभु को कोई वास्ता नहीं है। वास्ता प्रभु को ये है, जो तैयार थी, जो नहीं थी वो छूट गई। अब सवाल यह था कि हमको तैयार रहना है। मैं आपको एक बात और साफ बता देना चाहता हूं, आप चाहे जितना भी वचन रेफरेंस पढ़ लो, चाहे मत्ती में पढ़ लो, चाहे मार्क में पढ़ लो, चाहे लूका में पढ़ लो, चाहे यूहन्ना में पढ़ लो, चाहे आगे भी पढ़ लो, जो भी पढ़ लो, पढ़ लेना, लेकिन एक बात वहां पे आती है, वो बात ये आती है कि कोई जागृति वाली बात प्रभु मसीह ने कभी नहीं कहा। ना उसके वचन में लिखा कि मेरे आने पर मेरे लोग बहुत जागृत रहेंगे, और मेरे लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण रहेंगे, मेरे लोग मेरे आने की बाट जोते रहेंगे, अपने सरों को ऊपर उठा के रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन उल्टा बहुत कुछ ऐसा कहा कि प्रभु के आने पर विश्वासियों की दशा बहुत खराब। परमेश्वर के वचन से ही आप समझ जाना कि अंत के दिनों में, और प्रभु के विशेषकर प्रभु के आने से पहले दशाएं प्रभु की कैसी रहेंगी। आप पढ़ें मत्ती 25 का 5। मत्ती 25 का 5। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वह सब ऊँघने लगी और सो गईं। सब सो गई। यहां पर इंडिकेशन, यहां पर एक बात मिलती है कि वो 10 की 10 ऊँघने लगी और सो गई। अब अब सोच लीजिए, क्या हॉरिबल टाइम है। जिस परिस्थितियों में से हम गुजर रहे हैं, ये समय बड़ा कठिन समय है, ये दौर बड़ा कठिन समय है, जागना मुश्किल की बात है। और प्रभु यीशु मसीह का आना कब हुआ? आधी रात को धूम मची, मिडनाइट, रात के 12 बजे के बाद, 2 बजे, 3 बजे, आधी रात को धूम मची। आदमी 11-12 बजे तक तो हिम्मत करके जग जाता, लेकिन 2-3 बजे जगना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत कठिन काम है।
उस समय, जिस समय जगने की बारी है, उस समय लोग सोने लगे। प्रभु का आना भी ऐसी घड़ी में हुआ, आधी रात में। अब सोच लिए, प्रभु शुरू में नहीं आ रहा, शाम को नहीं आ रहा, सवेरे 6 बजे नहीं आ रहा, पर आधी रात को आ रहा। ये आधी रात का जिक्र जो है, यसाया यसाया चैप्टर 60 and verse 2 है, वहां पर आधी रात का जिक्र बताया गया है। यसाया उसका 60वां अध्याय, वर यसाया चैप्टर 60 and verse 2, यसाया 60वां अध्याय उसकी दूसरी है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हाँ, यहाँ पर किस तरीके से बताया गया, आधी रात के बारे में मैंने बताया। और यसाया ने कहा कि सारी पृथ्वी पे, इंग्लिश में अच्छा शब्द है, हिंदी में भी है, घोर अंधकार। घोर अंधकार मतलब थिक डार्कनेस। थिक डार्कनेस का मतलब आपकी आंखें तो, आप देख तो रहे, पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। और आज संसार में चारों ओर अंधेरा अंधेरा दिखाई दे रहा है। चाहे राजनीतिक क्षेत्र में देख लो, चाहे आत्मिक रीति में देख लो, चाहे दुनिया की रीति में देख लो, चाहे न्यूज की रीति में देख लो, सब तरफ अंधेरा अंधेरा, पाप से भरी दुनिया के बारे में बताया जा रहा है। पाप कितना ज्यादा फैल चुका है। थिक डार्कनेस, घोर अंधकार नजर आ रहा। और घोर अंधकार में प्रभु के लोगों का चलना, इट इज सो डिफिकल्ट। मैं सीधा बता रहा, चल सकते हैं ऐसा मैं नहीं बोल रहा, क्योंकि 5 तो तैयार थी। इस अंधकार से भरे संसार में भी वो तैयार थी और प्रभु के संग चल रही थी। उनके दिए जल रहे थे, वो प्रभु के आने की बाट जो रही थी। लेकिन एक तो आधी रात को धूम मची, मिडनाइट क्राई, मतलब जब सारी दुनिया का सोने का वक्त है, तब हमारे प्रभु का आने का वक्त रहा। जब दुनिया में घोर अंधकार छा गया, तब हमारे प्रभु का आने का वक्त हुआ। और जब सब ऊँगने लगी और सोने लगी, तब प्रभु के आने का वक्त हुआ। तो आप इस बात को देखना है कि आपका आत्मिक जीवन फिलहाल कैसा है। घोर अंधकार में कैसे चल पाएंगे, थिक डार्कनेस में कैसे चलेंगे, हम प्रभु के साथ कैसे चल पाएंगे। आज मैं ज्यादा बड़ी भारी बात नहीं कहता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, मोबाइल विश्वासी को गिरा देने के लिए काफी है। जिसमें इंटरनेट है, जिसमें यूट्यूब है, वो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वही आपको गिरा देगा और आप गिरोगे। बहुत से लोग कहाँ क्या क्या नहीं देख रहे हैं। कहने को प्रभु के हैं, कहने को धार पाए हुए लोग हैं, प्रभु की सच्चाई में चलने वाले लोग हैं, प्रभु की आराधना करने वाले लोग हैं, उपासना करने वाले हैं। लेकिन मोबाइल ने एक अजीब सा ठंडापन कर दिया। एक और चीज मैं आपको पहले ही बता दिया, प्रभु के आने से पहले, प्रभु के आने से पहले तैयार होने में वक्त, बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। क्योंकि अंधकार बुरी रीति से छाया रहेगा। उसके बारे में मसीह ने स्वयं कहा, मत्ती 24 का 12, मत्ती 24 का 12। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आप देख रहे हैं कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा होता है। आज दुनिया की दशा कैसी है, सब तरफ आप देख लीजिए, है? और कुछ और संसार में ऐसी चीजें निकल गई हैं जिसमें अधर्म से रहना और अधर्म को करना आसान है? लिविंग क्या, अ, एक लिविंग पार्टनरशिप मुझे बोलते नहीं आ रहा है और समझ में भी नहीं आ रहा है, लेकिन जिनकी शादीशुदा नहीं होती है, वो एक ऐसा बना लेते हैं लिविंग पार्टनरशिप के लिए, और वो रहते हैं मजे से।
ये रहते नहीं, ये पाप और अंधकार की दशा है। आप सोच लीजिए, पहले ऐसा रहना आसान नहीं था जो आज के जमाने में वो बना के रहते हैं। आप देख लीजिए अंधकार, मैंने आपको बताया अधर्म हर ज्यादा बढ़ जाएगा, इतना बढ़ेगा है? जैसे लूत का जमाना था, लूत के जमाने में क्या हुआ भैया, वो परमेश्वर के स्वर दूत आए और वहां के लोग आए, कहने लगे इनको भोग विलास के लिए हमको दे दो, हम इनके साथ भोग विलास करेंगे। क्या हो रहा है ये, बहुत कठिन। और ये तो कई जगह ऐसे कानून हो गए हैं कि पुरुष पुरुष से शादी कर सकता है, ये हो गया है कानून और लोग कर भी रहे हैं। ये क्या हो रहा है, क्या आप ऐसे अंधकार में, थिक डार्कनेस, डार्कनेस सेल कवर द अर्थ, ये डार्कनेस अब ठीक है, प्रभु हमारी सहायता करे। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक ऐसे ही नहीं, लेकिन लिखा डार्कनेस सेल कवर द अर्थ, मतलब पूरी दुनिया में अंधकार छा जाएगा। पूरी दुनिया, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी देश हो, जहां पे अंधकार पूरी रीति से छा गया। और इस अंधकार से भरी हुई दुनिया के अंदर आपको और मुझको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। कहने को जो तैयार थी, तो तैयारी के लिए कहा गया, लेकिन एक जगह और, अब मैंने अभी कुछ समय पहले पढ़ाया आपको और आप पढ़ लीजिए एक बार और, मत्ती 25 का 5। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। हाँ, यहां पर क्या लिखा, जब दूल्हे के आने में देर हुई सब ऊँघने लगी। क्यों, ये दशा क्यों क्यों बताई जा रही है? मैंने पहले भी कह चुका और अभी भी मैं कहूंगा, क्यों हमको ये समझना पड़ेगा, ये संसार में घोर अंधकार क्यों है, या पाप दुनिया में बढ़ता क्यों जा रहा है, धार्मिकता घटती क्यों जा रही है, पवित्रता घटती क्यों जा रही है, प्रभु के साथ साथ चलने वाले विश्वासी क्यों कम होते जा रहे हैं, धार्मिकता दिखाई नहीं दे रही है, आज धर्म के बढ़ने से प्रेम ठंडा दिखाई देता है। लोगों को बोलो प्रार्थना करने तो मुंह बंद कर लेते हैं, प्रार्थना भी उनके मुंह से नहीं निकलती। बड़ा अजीब सी घटनाएं पूरे संसार में हो रही, क्यों? मैंने आपको पहले बताया, और इस बात को आपको हल्के में नहीं लेना पड़ेगा। अगर आपको प्रभु के आने के लिए वाक्य में तैयार होना पड़ेगा, तो पहले आपको अपने शत्रु के बारे में समझना पड़ेगा कि आपका शत्रु कितना ज्यादा एक्टिव है। जब युद्ध होता है ना, दो दो पार्टनर, दो लोगों के साथ युद्ध होता है ना, तो युद्ध वो खतरनाक, वो युद्ध कैसे काम करता है। तो ये बात को समझने की बहुत ज्यादा जरूरी है? युद्ध को समझना बहुत ज्यादा, बहुत हद तक जरूरी है। तो अभी आपको और मुझको भी ना ये युद्ध को देखना है, कि आपको और मुझको समझना, अपने शत्रु के बारे में समझना है। हमारा शत्रु इस समय किस पोजीशन में है, किस तरीके से हम पर वार कर रहा है, कैसा हम पर हमला कर रहा है। तो हमारा शत्रु शैतान है, जो हम पर किस प्रिपरेशन के साथ और किस तैयारी के साथ हम पर वार कर रहा है। आप पढ़ेंगे तो पढ़े, आप पढ़े, आप पढ़े, आप पढ़ने को पढ़ेंगे रेवलेशन चैप्टर 12 एंड वर्स 12, रेवलेशन चैप्टर 12 एंड वर्स 12। इस कारण हे स्वर्ग और उनमें रहने वालों मगन हो,
हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। यहां पर शैतान बड़े क्रोध के साथ उतर आया। क्या समझकर उतर आया? वो जानता है मेरा काम करने का वक्त बहुत ही थोड़ा रह गया है। अब शैतान को मालूम है समय कम है, और ये दुनिया के लोगों को बहकाना मेरा काम है, दुनिया के लोगों को प्रभु से हटाना मेरा काम है। मैं अपने काम को ऐसे नहीं, बड़े क्रोध के साथ और बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी बुद्धिमानी के साथ, बड़ी राजनीति की रीति के तरीके के संग इन पर मैं हमला करूंगा, ताकि प्रभु के लोग और प्रभु के बच्चे बहक जाए। उसको किसी अनजातियों से कोई वास्ता नहीं है, उसका वास्ता उन लोगों के साथ है जो दुल्हन प्रभु के आने के लिए तैयार हो रही है। उन विश्वासियों के साथ प्रभु शैतान का वास्ता है, उनके साथ मुझे लड़ना है। और वो उसको ये जानकर लड़ रहा है मेरा टाइम कम है, लेकिन हम प्रभु के लोग, हमारी बुद्धि को उसने अंधा कर दिया। हम नहीं जानते कि हमारा समय थोड़ा है। हमको ये याद रखना चाहिए कि हम भी प्रभु के आना बहुत ही नजदीक है। वक्त, मैं आखिरी में बता दूंगा एक बात और, जो एट प्रेजेंट, जो अभी हो रही है और बहुत जल्दी होगी, और क्या जाना उसके पहले प्रभु आ जाएगा। जो अभी न्यूज में आ रहा मैं बताऊंगा लास्ट में, ताकि आप समझ जाइए हमारा भी समय बहुत थोड़ा रह गया है। शैतान का समय है, वो जानता है, लेकिन हमारा शत्रु जानता है मेरा समय थोड़ा है और मुझे काम विश्वासियों के ऊपर करना है, नजर रखना है, और इनके इनके जीवन को बढ़ने नहीं देना है। इनमें लड़ाई करना है, इनमें झगड़ा करना है, इनमें बैर उत्पन्न करना है, इनमें नफरत उत्पन्न करना है, इनमें बहुत कुछ करना और कर भी रहा है। आज हमको ये दिखाई देता है संसार के अंदर प्रभु के लोग, जो प्रभु के लोग कहते हैं, उनकी दशाओं को आप जानते हो। आप भी अपने आप को प्रभु का जन कहते हो, आप भी अपनी आत्मिक दशा को खुद झांक लीजिए, देख लीजिए। मुझे दोष लगाने की जरूरत नहीं है। जब देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा मेरे अंदर भी भारी कमी है कि मैं प्रभु के साथ नहीं जा सकूं। आपको एहसास होगा, आप जांच लोगे अपने आप को, देख लोगे वाक्य में आज मेरे में कमी है, मेरे में घटी है, और मैं प्रभु के आने के लिए तैयार नहीं हूं। भाई बहनों, बहुत ही थोड़ा समय है। अंत के दिनों में शैतान क्या काम करेगा, ये कई साल पहले उसने इस काम को किया। कई साल पहले क्या, आज भी वही काम कर रहा है। आप पढ़े लूका 22, लूक चैप्टर 22 एंड वर्स 45 एंड 46। लूका 22 उसका 45 और 46वीं आयत। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया, और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। क्या प्रभु बोल रहा है? परीक्षा में ना पढ़ने के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम परीक्षा में पड़े हुए लोग हैं। हम परीक्षा से बाहर नहीं आए हैं। वी आर इन द टेम्पटेशन। और इसकी कमी के कारण, चेलों में ये बात की कमी के कारण, उनका स्तर, उनका आत्मिक जीवन बुरी रीति से गिर गया। आप देखें, जो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं उनका, और जिनका प्रार्थना का अपना जीवन नहीं है, आपको मैंने बता भी चुका और भी कहूंगा, 10 मिनट और 15 मिनट और आधे घंटे की प्रार्थना इन दिनों में सफिशिएंट नहीं है। हमारा शत्रु हमसे लड़ने के लिए भयानक रीति से आ रहा है, और उसके विरुद्ध में हथियार स्तुति है, प्रार्थना है, परमेश्वर का वचन है, विश्वास की ढाल है, उद्धार का टोप है, धार्मिकता की झिलम है। इन सबों को हमको पहन के रखना है। आप समझ रहे? हमारे पास भी हथियार प्रभु ने दे चुका है। आप पढ़े इफिसियों 6 का 13,
Ephesians chapter 6 and verse 13. इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। वहां क्या लिखा? परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो। बहुत हथियार है। इफिसी 6 में पढ़ लेना, अभी घर जाकर आप पढ़ना, या आप तो घर में बैठी हो क्योंकि मोबाइल आपके पास है। आप पढ़ना इफिसी 6 में कौन कौन से हथियार है जिनको पहनना हमें जरूरी है। आज हमारे पास इन हथियारों की कमी है। शैतान हम पर वार करता है, हम हार जाते हैं, हम बाहर निकल के गिर जाते हैं, पाप में पड़ जाते हैं, अशुद्धता में पड़ जाते हैं, हमारे देखने से पाप हो जाता है, हमारे विचारों से पाप हो जाता। ये सब क्यों होता है? क्योंकि वी आर नॉट रेडी टू फाइट विथ डेवल। हम तैयार नहीं है कि हम शैतान के साथ लड़ें। वो तो पूरे दल बल के साथ हम पर हमला कर रहा है, डे नाइट हमला कर रहा है, रात और दिन हमारे पीछे पड़ा हुआ है, वो हमारा विरोधी है। आज पर हमारे पास क्या है? भाई बहनों, समय बहुत ही थोड़ा रह गया। अब मत, मैं अभी आखिरी में जो बताऊंगा ना, तो आपको लगेगा वाकई में जो वर्ल्ड न्यूज बताऊंगा मैं, दुनिया की न्यूज जो अब आ रही है एट प्रेजेंट, ये इतनी खतरनाक आ रही है कि जिसके अंदर आपको कहना पड़ेगा ये न्यूज है, ये वचन है, खुदा का वचन, ये पूरा हो रहा है। अब हमारे पास समय नहीं है, देयर इज नो टाइम एट ऑल। अब तैयारी करना है। जो तैयार थी वो दूल्हे के साथ चली गई। क्या आप तैयारी में हैं? मसीह के चेलों को परीक्षाओं पे जय पाना था, उनको तैयार रहना था। प्रभु ने पहले कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पढ़ो। पर प्रार्थना करने के बजाय बस सो रहे थे, और उनके सोने के कारण उनकी दशा इतनी बुरी हो गई। जो विश्वासी भाई बहन आत्मिक नींद में सो रहे हैं, जिनका जीवन प्रार्थना का बहुत कम है, मैं आपको बता दूं, आप गिरोगे और आप औरों को भी गिराओगे। खुद मरोगे, औरों को भी खत्म करने दोगे। खुद हटोगे, औरों को भी हटा दोगे। और ऐसा होगा। प्रार्थना करने वाले ऐसा नहीं करेंगे। जो जाग रहा वो ऐसा नहीं करेगा। अरे मेरे बोलने से भारी नुकसान हो सकता है, मैं क्यों बात करूं, मेरे कहने से वो विश्वासी की जिंदगी लाइफ खराब हो जाएगी। हु विल रिस्पॉन्सिबल? उसका जवाबदार कौन है? आपको बोलना किसको चाहिए, इसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। हर एक को बोलने की जरूरत नहीं है। क्या बोलना है, कहां पर क्या बोलना है, इसकी समझ चाहिए, इसकी बुद्धि चाहिए। इसकी बुद्धि की कमी है। यसाया यसाया चैप्टर 11 एंड वर्स 2। यसाया उसका 11वां अध्याय उसकी 12वीं आयत। वह पढ़े। जाति वह जाति जाति के लिए झंडा खड़ा करके इज़राइल के सब यसाया निकाले यसाया 11 का 2 है, चैप्टर 11 एंड वर्स 2। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। और ये है परमेश्वर का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा। इस आत्मा की कमी है। हमें ज्ञान और बुद्धि का आत्मा चाहिए, हमें समझ का आत्मा चाहिए। वी हैव टू अंडरस्टैंडिंग टू लिव इन द वर्ल्ड। इस संसार में रहने के लिए समझ के आत्मा की चाहिए। हम गैर समझ के साथ, ये मुंह तो है कुछ भी बोल दो, इसका रिजल्ट क्या होगा आप सोच लीजिए। और होता भी, उसका रिजल्ट भी बुरा होता है। आज पतरस ने एक बात कही, उसका बुरा असर हुआ, क्योंकि उसकी लाइफ में लाइफ ऑफ प्रेयर नहीं थी। ये वजह से उसका बुरा असर और भाइयों के ऊपर पड़ा। हम गंभीर नहीं है। शैतान बहुत चालाक है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत समझदार है, वो होने दीजिए। हमारे पास भी ज्ञान का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, ये परमेश्वर का आत्मा है जिसकी जरूरत हमको है। हम परमेश्वर से नहीं मांगते परमेश्वर मुझे बुद्धि दो, मुझे ज्ञान दो, मुझे समझ दो, तेरे राज के लिए जीने के लिए और तेरे आने के लिए तैयार रहने के लिए। जो दुल्हन तैयार थी वो दूल्हे के साथ चली गई। आज हम में से कितने भाई बहन तैयार है? कितने भाई बहन तैयार है?
क्या कह सकते प्रभु मैं आज की रात तू आए, इस घड़ी भी तू आ जाए, अभी भी तू आ जाए, मैं तेरे साथ चले जाऊंगा। ये अथॉरिटी हमारे पास है, ऐसा दिल हमारे पास है, ऐसा आत्मिक जीवन हमारे पास है। या वो बचपनों की बातें, वो हल्की फुल्की बातें, जो गिरावट की बातें, ये सब क्या करके रखे हम लोगों ने। आप पढ़ लीजिए जॉन चैप्टर 21 एंड वर्स 3, यौना 21वां अध्याय उसकी 3री आयत। पतरस ने ऐसा क्यों कह दिया? उससे भारी नुकसान हुआ। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। अरे भाई, तुझे मच्छी पकड़ने जाना है तो तू अकेला चले जाता। वो बाकी लोगों से भी कह रहा है मैं मच्छी पकड़ने जा रहा हूँ, तो वो लोग कहने लगे हम भी तेरे साथ चलते हैं भाई, तू अकेला क्यों पकड़ा, तेरे साथ हम भी। वो नहीं बोलता तो कोई जाता भी नहीं। आप देखना, और सारे के सारे वो झील के किनारे सब पहुंच गए, पूरे के पूरे चेले। क्यों? ये पतरस की गलती थी। और पतरस की गलती पहले तो ये रही, प्रार्थना के समय वो सो रहा था। आज प्रभु के जन जो सोने वाले हैं, जिनका प्रार्थना प्रेयर प्रेयर लाइफ उन जिनकी नहीं है, अफसोस की और दुख की बात है। दूल्हा आ रहा है, दुल्हन सो रही है। ऐसी दुल्हन को तो संसार के दूल्हा भी छोड़ के चले जाएंगे। वो तो राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु, महासामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग जिसका सिंहासन, पैर रखने की जगह पृथ्वी है, वो प्रभु हमें लेने आ रहा है। और उसकी दुल्हन सो रही होगी तो क्या होगा, मैं बता रहा हूँ। ये दुनिया के लोग भी पसंद नहीं करेंगे भाई साहब, दूल्हा तो घर पे आ गया और दुल्हन सो रही है। वो कहेगा सोने दो उसको, उसको मुझे चाहिए भी नहीं वो दुल्हन। ये दुनिया के लोग कह देंगे तो प्रभु महान है। आपको भी ऐसा परमेश्वर कह देगा, मुझे नहीं चाहिए दुल्हन। तो इसके लिए अगर अभी तक आपका प्रार्थना के जीवन बहुत छोटा, ये आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है। शैतान जानता मेरा समय बहुत ही नजदीक, बहुत थोड़ा सा रह गया है, फ्यू टाइम, फ्यू आवर्स, फ्यू इयर्स, बस थोड़े समय, थोड़ा काल मुझे मिला है, इसमें मुझे काम करने दो। वो डे नाइट काम कर रहा है और परमेश्वर के लोग सो रहे हैं। प्रार्थना करने के बजाय फालतू बातें करते रहते, घंटों बात करेंगे, कई तो ऐसे घंटों बात करते रहते, फालतू बेकार की अनयूजलेस बातें, जिनका कोई मतलब नहीं, जिनका कोई मीनिंग भी नहीं है। फिर क्या लाइफ है, क्या प्रभु के आने की बात जो रहे भाई। आज हमको ये देखना पड़ेगा कि हम कितना समय प्रार्थना में दे रहे हैं। और वहां पर जैसा हमने उसका यूहन्ना 21:3 में कहा, मैं मच्छी पकड़ने जाता हूँ, तो सारे कहते हम भी तेरे साथ चलते। ऐसा होता है, हम औरों को भी ठोकर खिला देंगे। उसका कारण, सबसे बड़ा कॉज ये है, वी लिव विदाउट प्रेयर लाइफ। हम दुनिया में रह रहे हैं बिना प्रार्थना के जीवन के द्वारा, और वो बिना प्रार्थना का जीवन कुछ भी नहीं करेगा सिवा प्रभु के काम की हानि के अलावा कुछ नहीं कर सकता। तो मैं इस बात को बताऊंगा कि प्रभु आ रहा है। प्रभु के आने के लिए आपको और मुझको तैयारी करना है। क्या तैयारी करना? मत्ती 25:6 और 7, मैथ्यू चैप्टर 25 एंड वर्स 6 एंड 7। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। हाँ, अपनी मसाले ठीक करने लगी। अगर आप कुछ इंग्लिश बाइबल में पढ़ोगे तो वो मसालों में काट छांट करने लगी, मसाले ठीक करने लगी। ठीक एक दिन नहीं करना, आज के दिन वचन सुने तो भैया आज ठीक कर लो, ऐसा नहीं करना। लेकिन कब करना और कैसे करना? निर्गमन 30वां अध्याय उसकी 7वीं आयत। निर्गमन उसका 30वां अध्याय, निर्गमन चैप्टर 30 एंड वर्स 7 पढ़े। और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वे दीपक को ठीक करे, तब वे धूप जलाए। हाँ, क्या लिखा वहां पर? प्रतिदिन
हफ्ते में एक दिन नहीं, संडे की संडे नहीं, नॉट एवरी संडे। क्या लिखा? दिए को प्रतिदिन दिए को ठीक ठाक करना है। प्रतिदिन अपने जीवन को ठीक ठाक करना है, लैम्प को ठीक करना है, वो दिलन को अपना दिया ठीक करना है। जिनके दिए जल रहे थे, जिनकी मसाले जल रही थी, जो तैयार थी वो चली गई। तो तैयारी के लिए आपको अपना लाइफ प्रतिदिन ठीक करना है। पुराने जमाने में याजकों को आज्ञा दी गई थी, एवरी डे, हर दिन आपको अपना जीवन ठीक करना है, संडे टू संडे नहीं। प्रभु के मेज में भाग लेने से पहले अपने आप को ठीक नहीं करना है। मत्ती, पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 27-28, मैं नहीं पढ़ाना चाहता हूं, लेकिन वहां लिखा है कि मेज में भाग लेने से पहले खाते पीते समय अपने आप को जांचो, तब ठीक करना। मेज में भाग लेने के लिए ऐसा नहीं, प्रतिदिन ठीक करना चाहिए। कहने का मतलब, जो उसमें दिए में एक गुल होता है, काला सा लगा रहता है, उसको कैंची से काटा जाता है ताकि वो रोशनी अच्छी दे सके। अच्छी रोशनी के लिए वो गुल को काटना पड़ता है। अच्छी रोशनी के लिए पावर ऑफ क्रूस, क्रूस के द्वारा पुराना स्वभाव काटना पड़ता है। पुराना स्वभाव निकालना पड़ेगा प्रतिदिन। आपको देखना पड़ेगा कि आप में कौन सा पुराना स्वभाव, पुरानी बातें, पुराना नेचर, पुरानी चीजें और पुरानी बातें पाई जाती हैं। प्रतिदिन आपको दिया ठीक करना पड़ेगा, एक दिन नहीं। आप समझ रहे हैं? अगर एक और देख लें, पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय उसकी 27वीं आयत। पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसकी 27वीं आयत। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। कहता है, मैं अपने आप को मारता कूटता प्रतिदिन। प्रतिदिन मैं अपने जीवन के अंदर जो बातें अनुचित है उनको क्रूस की सामर्थ के द्वारा मैं निकालता हूँ। कैंची से गुल को काटता हूँ। पावर ऑफ क्रूस को अप्लाई करिएगा। ओ प्रभु जी, लॉर्ड हेल्प मी। प्रभु मेरी मदद कर, मेरे में ओल्ड नेचर है, मेरे में पुरानी आदतें हैं, मेरे में ये गलत बातें हैं। प्रभु इसको क्रूस के द्वारा से काटिए। गलतियों 2:20, गलतियों चैप्टर 2 एंड वर्स 20, जल्दी पढ़ो क्योंकि समाप्त हो गया, सब टाइम खत्म हो गया है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर मैं क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। आई डाई डेली। मैं क्रूस की सामर्थ के द्वारा, प्रभु से कहो, प्यारे खुदावन, ये क्रूस मेरे जीवन में काम करे। ये क्रूस का काम हमारे जीवन में होना चाहिए। पावर ऑफ वर्क ऑफ क्रूसिफिक्शन, क्रूस के द्वारा ओल्ड नेचर निकलेगा। नहीं निकलेगा तो आप तैयार नहीं हो सकोगे। आपसे पाप होते ही रहेगा, आप गलती करते ही रहोगे। पौलुस कहता, प्रतिदिन मैं अपने आप को कूटता मारता और बस में करता हूँ। आई एम कंट्रोलिंग माई लाइफ, कंट्रोलिंग माई बॉडी। मैं अपने शरीर को मारता हूँ, मेरे बोलने को मारता हूँ, मेरे देखने को मारता हूँ, मेरे सुनने को मारता हूँ। डेली आई डाई। मैं प्रतिदिन प्रभु में मरता हूँ। भाइयों बहनों, प्रभु के आने के लिए तैयार होना पड़ेगा। आप मत सोचिए प्रभु आ रहा हम चले जाएंगे, नहीं 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 नहीं। प्रभु ये देखेगा जो दुल्हन तैयार है वो चलेगी। और मैं एक आखिरी, थोड़ा सा वक्त हमारे पास है कि जो हम दे लें, आप पढ़ लें प्रोफेसी, यसाया चैप्टर 17 एंड वर्स 1। ये जो आज एट प्रेजेंट ये भविष्यवाणी हो रही है, यसाया चैप्टर 17 एंड वर्स 1। दमिश्क के यसाया उसका 17वां अध्याय उसकी पहली आयत। यस दमिश्क के विषय भारी भविष्यवाणी। देखो, दमिश्क नगर ना रहेगा, वह खंडहर ही खंडहर हो जाएगा। दमिश्क नाश हो जाएगा। और ये बात मैं आपको बता रहा हूं,
सीरिया की राजधानी दमिश्क है। दमिश्क में रसिया भी आ रहा है, दमिश्क में ईरान भी आ रहा है, दमिश्क में और देशों को लड़ाकू लोग भी आ रहे हैं, और दमिश्क के अंदर और कई देश वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं अगेंस्ट द इज़राइल, इज़राइल के विरुद्ध में लड़ने के लिए। जब कई देश वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, यस्केल 38 एंड सिस्टर 5 और 6 पढ़ ले। यस्केल 38 उसका 5वीं और 6वीं है, ये बात पूरी होने जा रही है। यस्केल 38 एंड वर्स 5 और 6। और उनके संग फारस, कूश और पूत को, जो सब के साथ ढाल लिए और टोप लगाए होंगे, और गोमार और उसके सारे दलों को, और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों को, तो गर्मा के घराने और उसके सारे दलों को निकालूंगा। तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे। हाँ, ये टर्की, टर्की और वहां पर गोग मागोग, रसिया के बारे में, टर्की के बारे में, इथोपिया के बारे में, कई देशों के बारे में, दूर दूर के देश सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। और फिलहाल फिलहाल सीरिया में कई देश के लोग इकट्ठे हो रहे हैं इसराइल के विरुद्ध में लड़ने के लिए। और वो लड़ाई में दमिश्क खंडर ही खंडर हो जाएगा, इतने बम गिरेंगे कि उसका पता ही नहीं, नामो निशान मिट जाएगा दमिश्क का। और यस्केल 38 पूरा होने जा रहा है। तो मरगा मतलब टर्की, टर्की तो वहां पढ़ लेना, न्यूज में देख लेना। टर्की भी वहां पर अपनी बड़ी भारी सेना लेकर सीरिया में इकट्ठा हो रहा है, रसिया इकट्ठा हो रहा है, ईरान इकट्ठा हो रहा है, और कई देश के लड़ाकू लोग, मुसलमान लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और कई देशों के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। अब प्रभु का आना कितना निकट है भैया, अब प्रभु का आना बहुत ही नजदीक है। किसी भी वक्त प्रभु आ जाएगा। अगर आप तैयार नहीं हो तो आज की रात पश्चाताप करो, प्रभु जी मेरे जीवन में बहुत से पाप हो, मेरे बोलने से पाप हो जाता, मेरे देखने से, मेरे सुनने से, मेरे विचारों से। प्रभु जी मुझे क्षमा कर। हे प्रभु, मेरा गंदा दिल मसीह के लहू से धोकर साफ कर। अनक्रूसिफाइड लाइफ है, क्रूस का काम मेरे जीवन में नहीं है, पुराना स्वभाव से भरपूर हूँ। प्रभु जी पावर ऑफ क्रूस कर काम कर। प्रतिदिन जैसे पुराने जमाने में याजक दिया ठीक करते थे, गुल तराश से गुल काटा करते थे, और प्रतिदिन मेरा जीवन जैसे पौलुस का था, प्रतिदिन मैं अपने आप को मारता और कूटता और बस में लाता हूँ, जिससे मैं परमेश्वर के नाम की महिमा करूं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करूं। आपको भी प्रतिदिन मारना पड़ेगा, क्रूस के द्वारा मरना पड़ेगा। अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। आई डाई डेली। मैं मसीह में मरना चाहता हूँ ताकि मैं मसीह के लिए जी सकूं, और मैं वो दुल्हन बनना चाहता हूँ जो प्रभु के आने के लिए तैयार है। मत्ती 25, मैथ्यू चैप्टर 25 एंड वर्स 10 पढ़े। जब वह मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई, और द्वार बंद किया गया। जो तैयार थी वो चली। क्या आप तैयार हैं? एक बार फिर से सोचो, इसको गंभीर लेना। मैंने आपको ये भविष्य ये बता दिया, इतने सारे देश अगेंस्ट द इसराइल इकट्ठे हो गए सीरिया में, दमिश्क खंडर हो जाएगा, ये भी मैंने बता दिया। और ये सारी यस्केल 38 भी होने वाला है, उसमें भी लिखा कई देश, तो वही देश वहां पर भी सीरिया में इकट्ठे हो रहे हैं। और आगे ये युद्ध इसराइल के विरुद्ध में होगा। ये इसलिए इकट्ठे हो रहे कि हम इसराइल से युद्ध करें। भाई बहनों, टाइम बहुत थोड़ा है, समय बहुत ही थोड़ा है, तैयारी हमको बहुत करना है, बहुत कम समय रह गया है। हो सके तो रात को मत सो, पश्चाताप करो, ठीक ठाक करो, अपना गुल निकालो, दिए को ठीक करो, जीवन को ठीक करो, और प्रभु के आने के लिए तैयार हो जाओ। जो दुल्हन तैयार थी वो प्रभु के साथ चली गई। प्रभु अपने वचन पर आशीष को ले। प्रभु का धन्यवाद देते हैं वचन के लिए। हम विनती करते हैं भाई शरद भट्ट से कि वे प्रार्थना करें और बेनेडिक्शन दें। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता, धन्यवाद देते हैं आपके दास के लिए, जो प्रभु निर्बलता दुर्बलता में आपका वचन पवित्र आत्मा का अभिषेक से जो लाया गया है,
अंतिम दिन के चिन्ह सारे पूरे हो रहे हैं। मत्ती 25 अध्याय 10 वचन के लिए भी धन्यवाद देते हैं, और 6 वचन की आधी रात को दूल्हा आ रहा है। जो तैयार थी वो मिलने के लिए गई। धन्यवाद करते प्रभु, आपके वचन के द्वारा प्रभु आपने बताया सारी दुनिया में घोर अंधकार छाने वाला है और पाप बढ़ते जा रहा है। शैतान भी जानता है उसका समय थोड़ा रह गया है, इसलिए हमें जागरूक रहना है, प्रार्थना के साथ तैयारी करना है। और जैसे बताया गया प्रभु कि हमें अपने आप को वचन के प्रकाश में जांचते परखते हुए रोज रोज प्रभु की उस मृत्युंजय की सामर्थ को, कि पावर ऑफ द क्रॉस, क्रूस की सामर्थ हमारे अंदर में काम करे। पुराने स्वभाव के लिए, पुरानी आदतों के लिए, पुरानी बातों के लिए हमें मरना है, क्रूस पर जड़ देना है। और जैसे याजक लोग प्रभु जो प्रतिदिन प्रभु मसाले जलाते थे, बत्ती जलाते थे और वो अखंड जलते रहती थी, उसमें जो कार्बन जमता है उसमें काट कूट करना पड़ता है, सफाई करना पड़ता है ताकि और अधिक रोशनी दे। इस प्रकार से हमारे जीवन में भी काट कूट करने के लिए प्रभु आपका अनुग्रह चाहते हैं, और किन किन बातों को हमें ठीक ठाक करना है और प्रभु से मिलने के लिए तैयार होना है, ताकि हम जागते रहे और प्रार्थना करें। सोने वाले मंडली, सोने वाले दुल्हन न बने। तो प्रभु जी, अंतिम दिन है, कठिन दिन है, लेकिन हमें युद्ध शैतान के साथ करना है और उस पर जय पाना है प्रभु की सामर्थ से। लहू के द्वारा जयवंत होना है। हमारा विश्वास जो जगत संसार में है, शैतान उससे बड़ा है, और प्रभु हमारी सहायता करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं यरूशलेम के विरोध जो दमिश्क में सारे देश के लोग इकट्ठा हो रहे युद्ध के लिए, और दमिश्क नाश होगा। 17 अध्याय ऐसे हमें बताया, एक खंडेर हो जाएगा। और ये इसके 38 की भविष्यवाणी भी लगभग पूरी हो रही है, और लोगों का प्रेम ठंडा होते जा रहा है। इसलिए प्रभु आप ही दया करें, अनुग्रह करें। प्रार्थना करते हैं कि आपका जागृति का आत्मा हमारे अंदर में भेजें, ताकि हम जागते रहे, प्रार्थना करें और अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दें, क्योंकि ये समय हमारा है वो प्रभु का है। हमारा जीवन है वो प्रभु ने दिया है, प्रभु के लिए, उसकी महिमा के लिए जीना है। और उसका आगमन अचानक चोर की नहीं होगा। हो सकता है आज भी रात प्रभु आए। प्रभु आपसे मिलने के लिए, हमारी तैयारी पूरी पूरी करने के लिए प्रभु हम आपका बड़ा अनुग्रह चाहते हैं। आपके दास के लिए जो आज 76 कंप्लीट होकर 77 में प्रवेश किया है, पूरे साल भर के लिए प्रभु आत्मा का ताजा अभिषेक दे, सिंहासन के संपर्क में बनाए रखे, और प्रार्थना विनती करते अपने मुख का प्रकाश चमकाए। और जो यशायाह 44, 44 और 21 प्रतिज्ञा दिया सुबह, उसको भी आप बहुत ऐसे पूरा करें, परिवार पर भी आशीष दें। और प्रार्थना करते हैं उनके सेवकाई के द्वारा कई लोग तैयार हो, कई लोग उद्धार पाए। जो अभी भी लापरवाह है, सुस्त है, अपना जीवन प्रभु को सौंप दें, और तारण, उद्धार, पापों की क्षमा की निश्चयता और अनंत जीवन की आशीष प्राप्त कर कर स्वर्गीय राज और महिमा के लिए तैयार हो। और जैसा वो ज्योति में है, हमें ज्योति में चलने के लिए, और यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, तो शुद्ध करके हमें तैयार करते जाए। प्रार्थना विनती करते हैं, सब कुछ आपके हाथ में सौंप देते हैं। आत्मा, प्राण, शरीर लहू छिड़काव के नीचे लाते हैं,
और प्रार्थना धन्यवाद स्तुति के साथ जीवित उद्धार करता मसीह के नाम में मांगते सुने ग्रहण करें। आमीन। आमीन आमीन। अब हमारा परमेश्वर पिता का